ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ध्यान से देखिए, तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने दशमलव के बारे में सीखा था, है ना। दशमलव के बारे में हम लोगों ने सीखा था। और बच्चों, अगर ध्यान से अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था कि दशमलव को भाग किस तरीके से देते हैं या दशमलव में भाग किस तरीके से देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ है 25, ठीक है। और 25 को बेटा अगर आप 10 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा उत्तर, क्या कोई बता पाएगा? क्या कोई बता पाएगा इसका उत्तर क्या आएगा? बेसिकली हम लोगों ने भाग देना सीखा था, है ना। तो निकिता ने आंसर बताया, बहुत बढ़िया, 2.5। ठीक है। तो बेटा आपको इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि हर में कितने जीरो हैं। तो बच्चों बताओ, हर में कितने जीरो हैं? जो हर है वो कितने जीरो से बना हुआ है? एक जीरो से बना हुआ है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो होगा क्या, ये जो 25 आपने लिखा हुआ है ना, तो ये जो दशमलव है इसको हम लोग सबसे अंत में मानते हैं। और एक जीरो की वजह से, एक जीरो की वजह से इस दशमलव को एक स्थान तक, है ना, एक स्थान तक इसको डिस्प्लेस करेंगे। देखिएगा, ये दशमलव एक स्थान तक डिस्प्लेस करेगा तो यह 2 और 5 के बीच में आ जाएगा, यानी कि उत्तर बनेगा आपका 2.5। अच्छा बच्चों, अगर इसी तरीके से सवाल अगर ऐसे होता, मान लो लिखा हुआ है 9800, ठीक है, इस तरीके से 72 लिखा हुआ है, और इसको बच्चों हम लोगों ने 100 से डिवाइड किया, तो आप बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा? यस, बाकी लोग भी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक है, तो बेटा इसका उत्तर आ जाएगा 98.72, है ना, 98.72 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दो जीरो है। अब इन दो जीरो होने की वजह से बेटा, है ना, इन दो जीरो होने की वजह से हमें दो अंक पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1 और 2। क्या ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। यस सर। ओके, ओके, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिएगा बेटा, अब देखिएगा, अब मैं आप सभी से, है ना, अब मैं आप सभी से एक और सवाल पूछ लेता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ है बेटा, मान लेते हैं लिखा हुआ है इस तरीके से 800, है ना। एक सेकेंड, देखो बेटा, मान लो लिखा हुआ है 840, ऐसे लिखा हुआ है, और इसको आप 20 से या फिर 200 से भाग दे रहे हो। चलो 200 से भाग दे रहे हो, क्या आएगा इसका उत्तर, कौन बताएगा? हाँ बच्चों, ठीक है, 840 को हम लोग 200 से भाग दे रहे हैं, क्या आएगा इसका उत्तर? नहीं, तो राहुल के नाम से जो बच्चा है, देखो बेटा, ये 200 से हम भाग दे रहे हैं ना। तो जब 200 से भाग दे रहे हैं तो डायरेक्टली आप पॉइंट नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्टली आप पॉइंट नहीं लगा सकते हैं। यस, यस, बिल्कुल सही। तो जतिन का करेक्ट आंसर है, राजू के नाम से एक बच्चा है, इनका भी करेक्ट है। दहिया करके एक बच्चा है, I think इनका भी, हाँ, इनका भी करेक्ट है। सिमरन का करेक्ट है, महिपाल, भविष्य, है ना, सतीश, ये जितने बच्चे हैं आपकी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो बच्चों आप सभी ने क्या किया होगा, देखो, या फिर इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। तो दरअसल होता क्या, ये जो 840 है इसको आप ऐसे ही रहने दो, और ये 200 लिखा है ना, तो क्या बच्चों हम लोग 200 को 2 गुणे 100 नहीं लिख सकते हैं? बच्चों बताओ, 2 गुणे 100 नहीं लिख सकते हैं? बताओ बच्चों, लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। यस। अब क्या करिए, अब क्या करिए कि इस 2 से कट करिए, 2 1 कम 2, और इसको कट करो बेटा, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और ये जीरो, यानी 420 बटे, है ना, 420/100 आ जाएगा ऐसे, 420/100। अब दो अंकों तक आपको ले जाना है, एक जीरो से एक जीरो आप कट कर दीजिए चाहो तो, है ना, एक जीरो से एक जीरो कट दो तो क्या हो जाएगा, और ये सॉल्व हो जाएगा, 42/10 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.2।
क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके, यस वेरी सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यस यस सर। सर। तो देखो ये लिखा हुआ है 135, और इस 135 को डिवाइड करना है बेटा 400 से। अब आप सभी लोग इस सवाल को करिए अपने मन से, ठीक है। मैं आप सभी के लिए पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मैं सभी बच्चों के लिए पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। 10 सेकंड के बाद पोल ऑन हो जाएगा पूरी तरीके से, तब आप उत्तर दे सकते हैं। तब तक आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। तब तक बेटा इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। बच्चों पोल को ऑन कर दिया जाए? यस सर। ठीक है, 2 मिनट रुको सर। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, तो जिन बच्चों ने कर दिया है ना, वे अब चूज कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया वे प्रयास करते रहिएगा, ठीक है, प्रयास करते रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्रयास करिए और सभी लोग आंसर चूज करिए। हाँ बेटा, गलत मत चूज करिएगा, सही उत्तर चूज करने का प्रयास करिए। सर स्कोर बता दो। सर बता दो। हाँ बेटा, 1 सेकंड बता रहे हैं, बाकी लोगों को पहले कर लेने दीजिए। जब सब लोग कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा ना। तो बेटा स्कोर है ऐसे कि 2 बच्चों का करेक्ट है और 1 बच्चे का गलत है। इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि बहुत कम बच्चों ने उत्तर दिया। अब देखो ये संख्या तो और दयनीय हो गई। ये संख्या या ये स्थिति और दयनीय हो गई है, क्योंकि 2 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। ठीक है बच्चों, 2 बच्चों का गलत, 2 बच्चों का सही। अच्छा, एक संख्या और बढ़ी, बहुत सही। 3 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का ठीक हो गया, वेरी नाइस वेरी नाइस। 4 बच्चों का ठीक है, 1 बच्चे का, 2 बच्चों का गलत। बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। 5 बच्चों का करेक्ट हो गया, वेरी नाइस। 5 बच्चों का करेक्ट हो गया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, यस। 6 बच्चों का करेक्ट है, वेरी नाइस। बच्चों इसी तरीके से संख्या बढ़ाते रहिए, तेजी से बढ़ाइए, और लोग दीजिए इसका उत्तर। हाँ बहुत बढ़िया, देखो 7 बच्चों ने आंसर करेक्ट दे दिया। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। और लोग आंसर करो, और लोग आंसर करो बच्चों। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। यस बेटा, बहुत सही बहुत सही। तो 7 बच्चों का करेक्ट है, ओके। हाँ, तो संख्या बढ़कर के अब 8 हो चुकी है। 8 बच्चों का करेक्ट आंसर, 8 बच्चों का करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चों बताओ, ये सवाल क्या टफ था? नो सर। सर। है ना? यस यस। नो चलो, तो 8 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया। तो चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को मैं ऑन कर देता हूँ। चलिए, आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं चैट सेक्शन में बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं चैट सेक्शन में।
ओके, सर तो देख लो। हाँ कॉपी चेक करा लीजिए। यस, हाँ बाकी लोग भी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक तो है, सही है। निकिता का ठीक है, जतिन का ठीक है। हाँ मुकेश का भी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल इस सवाल को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको करना क्या चाहिए था, देखिएगा ये 135 है, अपॉन में 400 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 135 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि 400 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख सकते हैं। अब आप इजिली 135 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, काफी इजी है डिवाइड करना, है ना। तो 4 से डिवाइड करिए, चलिए 4 3 जा 12, 30 में से 12 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 5 एज इट इज लिख देंगे। फिर 4 3 जा 12, बच्चों यहाँ पे 3 होगा, आप डेसिमल लगा दो, यहाँ पे 0 इंक्रीज कर दो। तो जब आप ऐसा करोगे, समझिएगा, जब आप ऐसा करोगे तो ये 7 टाइम्स में जाएगा, तो 4 7 जा 28। अब 30 में से 28 जाएगा तो बेटा 2 आएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो 30 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखना आप सभी लोग, 2 आ जाएगा। डेसिमल लगा हुआ है ऑलरेडी, जब डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 0 इंक्रीज कर सकते हैं। 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 20 लिख दो और ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। अब आया क्या, आया बेटा आपका 33.75। तो इसको आप लिखना स्टार्ट करो, यानी कि इसको आपने अगर कट किया तो मिला आपको 33.75। तो 33.75 डिवाइडेड बाई 100, 100 का मतलब है 2 डेसिमल पीछे जाना पड़ेगा। तो एक बार पीछे आपने गए और फिर दूसरा बार, तो आपका आंसर आएगा फाइनल रूप में 0.3375, जो कि आपका होगा बी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सर नोट कर रखा है। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन दे दो। इस टाइप का एक और दे दिया जाए। यस यस सर। सर। अच्छा, चलो। मैंने 400 से भाग कर दिया था तो मेरा गलत है। क्या हुआ बेटा? सर मैंने 400 से भाग कर दिया था तो मेरा गलत है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपने अगर 400 से किया तो वो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान तरीका है। देखो इसमें आप इजिली कट कर पाओगे, है कि नहीं? ओके सर। हाँ, दरअसल वो भी आप कर रहे हो, वो भी ठीक है, हम गलत नहीं कर रहे हैं, बट यही है कि थोड़ा सा अप्रोच हम लोगों को बदलनी चाहिए और इजी वे में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके सर। चलो बच्चों, अब इस वाले का आंसर बताओ। 13 को भाग देना है 5 से। तो मैं चैट को बंद कर देता हूँ और बेटा मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, लेकिन पोल अभी नहीं ऑन होगा, आप जानते हैं। आप जानते भी होंगे कि पोल को तुरंत ऑन नहीं किया जाता है, इसलिए कुछ देर बाद ही पोल को ऑन किया जाएगा। यस, बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी लोग भी आंसर करिए। सारे बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, क्योंकि देखो बेटा कॉपी भी चेक हो रही है ना आप सभी की। तो अगर सारे बच्चे अगर अपनी अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। जब कॉपी में सॉल्व हो जाए तो उसके बाद से पोल में आप इसका आंसर लिख दीजिए या चूज कर दीजिए, ठीक है। तब जाके जब पोल बंद कर दिया जाए तब अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। ये एक प्रोसेस है, इसको आप हमेशा फॉलो करते रहिए। इस प्रोसेस को हमेशा आप फॉलो करते रहिए। हो गया। ओके, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो बच्चों, पोल ऑन हो चुका है।
सर देखिए ठीक है। हाँ बच्चों करेक्ट है, यस। 5 बच्चों ने दिया आंसर और 5 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है ही नहीं। 6 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का करेक्ट हो गया और 1 बच्चे का गलत। ओके, 7 बच्चों का करेक्ट, 1 का गलत, 8 बच्चों का करेक्ट, यस। 9 बच्चों नहीं नहीं, अच्छा हाँ, 8 बच्चों का करेक्ट, 1 बच्चे का गलत है, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए, सिर्फ 10 सेकंड और है, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे बच्चों। ओके बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं चैट में, चैट में आंसर करिए। ओके बच्चों, आप सभी लोग अपनी कॉपी चेक कराइए। चलिए बेटा, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। यस, मैं कॉपी देख पा रहा हूँ, जतिन, मुकेश, निकिता, राहुल, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, सभी का करेक्ट, गुड। बाकी सर लोग बड़े अक्षरों वाला पूछ लो, वो पीछे पूछा था एक बार। ओके ओके, अभी देखते हैं। हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने दिया है। हाँ बेटा दिया, अभी आएगा, आगे आएगा। चलो बेटा, अब ध्यान से देखो कि इस सवाल को लगाना कैसे है। 13/5 है ना, तो यानी कि इस 13 को 5 से भाग करना है। तो 5 दूनी 10, 13 में से 10 जाएगा बेटा, कितना आएगा? 3 आएगा। दशमलव लगा दीजिए, शून्य बढ़ जाएगा। 6×5 = 30, ठीक है बच्चों, 6×5 = 30, यानी कि 2.6 आएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ए वाला होगा। क्या सर जो सर ये 13 है जो ऊपर, इसके वहां ही नहीं लगा सकते जीरो? सॉरी मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलना बेटा। सर एक बार देखना, ऐसे जीरो नहीं लगा सकते, ये ऐसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो करोगे तो आप गलत हो जाएगा ना, क्योंकि देखो जीरो तब इंक्रीज करते हैं, है ना बेटा, जब सुनो, जब जरूरत पड़ती है, उसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो अगर यही 3 होता तब दशमलव लगा करके जीरो बढ़ा देते, ठीक है मुकेश? ओके सर। सर यस, अब सही है? हाँ ठीक है, सही है। सर मेरा भी देख लो। ओके, हाँ रियाज अली के नाम से जो बच्चा है, ये जो बच्ची है, ठीक है, करेक्ट है। चलो बच्चों, अब आपको कुछ नई चीजें सिखाते हैं। देखो देखो बेटा, लिखा हुआ है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, यानी कि अब एक आपको दशमलव संख्या दे दी जाएगी, है ना। अब एक आपको दशमलव संख्या दे दी जाएगी और इस दशमलव संख्या को आपको बदलना है एक भिन्न में। क्या आपको टॉपिक समझ में आया कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं? यस सर गुड। तो एक दशमलव में संख्या दी गई होगी, उसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे। और अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक कोई संख्या भिन्न में दी गई थी और उसको हम लोग दशमलव में बदल रहे थे, ये चीज थी। अब समझिएगा, देखिए यहाँ पे 5.5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 5.5 लिखा हुआ है।
तो बेटा अगर इसको आपको बदलना है ना तो क्या करिए, जितने अंकों के बाद तक दशमलव है उतने जीरो से गुणा कर दीजिए। आप ध्यान से देखो तो ये दशमलव के एक अंक है ना, दशमलव के बाद एक अंक है, तो आपको एक अंक यानी कि 10 से गुणा और भाग कर देना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 10 से मैंने गुणा किया और 10 से भाग। रुको, इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ एकदम अच्छे तरीके से। सर ये पीछे वाले लिखना भी था। अभी मैं नोट करने के लिए टाइम देता हूँ, पहले मैं ओके। आप सभी को समझा दूँ। ठीक है, देखो बेटा 5.5 था और 5.5 को हमने क्या किया, 10 से गुणा और 10 से भाग किया। इससे फायदा क्या होगा कि घूम फिर के आएगा तो वही। अगर ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो तो इस 10 से और ये 10 कैंसिल होगा तो फिर से 5.5 ही आएगा बेटा। बताओ आएगा नहीं आएगा? यस सर। आएगा ना? यस सर। यस यस बेटा, तो 5.5 ही आएगा। तो हमने क्या किया कि हमने जब ये गुणा और भाग कराया तो अब देखो 5.5 का जब 10 से गुणा कराओगे तो ये एक अंक है ना, तो यह उतने बार दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में खिसकता है अगर आप गुणा कराते हैं तो। अगर आप जीरो वाली संख्या से दशमलव का गुणा कराते हैं तो दशमलव दाईं तरफ यानी कि राइट साइड खिसकता है। तो यह 5.5 से बेटा हो जाएगा 55, 5.5 हो जाएगा 55, और ये 10 है, इसको आप 10 लिख दीजिए, तो 55/10 लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ क्या इसको हम लोग 5 से भाग नहीं कर सकते हैं? तो 5 दूनी कर 10, सकते हैं। हाँ 5 दूनी 10 और ये 11 बचे 55। तो बेटा आपका फाइनल रूप में उत्तर आएगा 11/5। 5। यस, यही आपका फाइनल आंसर। क्या सभी बच्चों को समझ में सर आया? 5 दूनी 10। यस सर। 10 दूनी 10 होता है। सर दोबारा बताना इसे। अरे बेटा देखो 5 से हमने भाग किया है ऊपर और नीचे, तो ऊपर 55 यस। लिखा है, तो जब 55 को तुम 5 से भाग करोगी तो क्या आएगा? 10। नहीं, 11। और सर नीचे 5 दूनी 10 होता है या 10 दूनी 5 होता है? अरे एक सर सेकेंड, इसे दोबारा समझाओ सर, समझ में नहीं आई। अच्छा रुको रुको, दरअसल ये गलती हो गई है, यहाँ पे 5 नहीं होगा। हाँ यही बता रहे थे सर। हाँ फिर 2 हो गया। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात। अब सही है आंसर। हाँ चांदनी को समझ में आया अब? यस सर। हाँ हो गया था बेटा, मिस्टेक हो गई थी लेकिन अभी ठीक है। सबको समझ में आया? यस सर। तो जल्दी से इसको नोट करिए बेटा, जल्दी से नोट करिए। कर लिया, पीछे कर लो। ओके ओके, रुको सर 2 मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों अब आपको दशमलव में दिया रहेगा सवाल और उस दशमलव के सवाल को बदलना है आपको भिन्न में। सर एक और समझा दियो, ऐसा ही फिर देना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर बैक कर लो अब तो। हो गया सर। ठीक है मैं बैक कर लेता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। आगे कंटिन्यू करें? ओ सर 1 मिनट रुको। ये लिख दो। अच्छा अच्छा ठीक है। सर सर ये लिखना है। जो मैंने अभी कुछ समझाया बेटा वही है, आप चाहो तो लिख लो, ज्यादा बेटर। या तो सर फिर 2 मिनट रुको। हाँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर हो गया। नो सर नो मेरा रह गया नीचे वाला दूसरा स्टेप। ठीक है मैं रुक रहा हूँ। जब हो जाएगा तो आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है? यस सर। बच्चों नोट हो गया? नो यस सर। सर। जल्दी करो चांदनी, जल्दी करो। कर लो आगे। ओके ओके। रुको सर। सर रुको।
हो गया सर। ओके। नो सर। 2 मिनट रुको। अरे बेटा, इतना टाइम लगाओगे तब तो बड़ी दिक्कत होगी फिर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, स्क्रीनशॉट। अब सर बाद मेरा में कर नहीं लो सर, देता। कर लो, किसी का फोन आ गया था। हाँ, बाद में नोट कर लिया करो। देखो बेटा सर अभी मैं यहाँ रह रही हूँ भी। चांदनी, सर जल्दी से स्क्रीनशॉट लो चांदनी, बहुत हो गया, अब टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है। सर कर लो आगे। ओके चांदनी, अच्छा स्क्रीनशॉट लेने आता है चांदनी आपको? आता है सर, मेरा भाई मना करता है। क्यों? सर ऐसे कह रही है सारा भर दे फोन में। कोई दिक्कत नहीं है, भरेगा नहीं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के रूप में लिख लीजिए और उसको फिर क्लास के बाद में नोट कर लीजिए और फिर डिलीट कर दीजिए, तो आपका फोन भी नहीं भरेगा। सर वो लेने ही नहीं देता। नहीं, देखो पढ़ने के लिए सब कुछ। देखो यहाँ पे देखो 3.275 है बेटा। अब इसको आपको चेंज करना है, तो हमको बस इतना बता दीजिए कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। 1000 आएगा। एक हाँ बहुत आएगा। बहुत अच्छी है। तो बेटा 1000 यहाँ गुणा कर दो और 1000 से भाग कर दो। जब इतना करोगे आप तो ये हो जाएगा 3275। बताओ होगा कि नहीं होगा? यानी कि 3275। हाँ 3275 बटे 1000। अब बच्चों इसको आप लोग भाग दो, देखो ये कटता है कि नहीं कटता है? 5 से कट जाएगा ना? हाँ यस सर। 5। हाँ 5 से कट जाएगा। 5 से अगर इसको भाग दोगे तो ये 200 होगा। और बेटा इसको अगर 5 से भाग दोगे तो कितने बार में कटेगा? 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 और 5 पच्चे 25, 2 5 पच्चे 25। ठीक है, फिर से 5 से कट करो, 5 चौक के 20 यानी कि 40 हो जाएगा। और इसको 5 से कट करो तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 एंड 5 एकम 5। इसके अलावा तो नहीं कटने वाला। क्यों बच्चों? नो सर, को नहीं कटता। बिल्कुल सही बात। तो 131 बटे 40 आपका फाइनल उत्तर आएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सर आप पूछ लो नो क्वेश्चन। सर। सर समझ में नहीं आई है। अच्छा, बाकी लोग बताइए। आ गया सर। आ गया, कोई बात नहीं। मैं चांदनी के लिए दोबारा बता देता हूँ। देखो बेटा चांदनी, दरअसल हुआ क्या, ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं? बताइए कितने अंक हैं? क्या सर? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? सर 3। 3 अंक हैं। तो एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें 3 जीरो होती है। सर वो वो तो संख्या 1000 होती है। 1000 होती है ना? तो इस 1000 से, है ना, इस 1000 से हमें बेटा गुणा करना पड़ेगा, है ना, और भाग करना पड़ेगा। देखो हमने गुणा और भाग कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा कि यह डेसिमल 3 अंकों तक आगे की तरफ, यानी कि राइट साइड में चला जाएगा। देखना बेटा 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 बार में आगे चला गया। तो जब 3 बार में आगे चला गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3275 अपॉन में। अब ये तो इसको आगे करने में खत्म हो गया, तो इसको तो हम लोग छोड़ देंगे। देखो हमने 1000 को हटा दिया है और 3275 लिख दिया है। अपॉन करके बेटा हमने 1000 लिखा है। क्यों? क्योंकि 1000 हर में रहेगा ना, डिनोमिनेटर में रहेगा। अब 3275 बटे 1000 को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे पता चला 131 बटे 40 आया। अब समझ में आया? यस सर। गुड। चलो बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक सेकेंड। सर रुको। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। लिखना है सर ये सवाल आपको करना है, लिखा हुआ है 3.05। इसको आपको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलिए, बताइए क्या आएगा? सर 305 बटे में 100। सर हम कर लेंगे, आप रहने दो बताने के लिए, कोई भी बात बताओ। हाँ हाँ, सही बात है। आप लोग माइक मत ऑन करिए। हाँ अगर हो जाए तो कॉपी चेक करा लीजिए। बच्चों 3.05 लिखा है, इसको आप लोग हल करिए। अब बताइए इसको भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं? सारे बच्चे बताइए।
सर आपने सर्कल लगा रखा है, दिख नहीं रहा कुछ ऊपर वाला अंकों के बाद। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, समझ दाएं गया। पक्ष है वो। दाएं पक्ष से लिखा हुआ है। सर 7/20। ओके, देख लो। सही है। एक सेकंड। नहीं बेटा, 3.05 है, ध्यान से देखो, 3.05 है। मुकेश ऐसे मत करिए। सर सही है। राहुल, मैं आपका चेक कर रहा हूँ। 305/100। हाँ, राहुल के नाम से जो बच्चा है ना, करेक्ट आंसर। और निकिता, हाँ 0 भूल की थी। निकिता का भी ठीक है। तो निकिता, एक सर सेकंड। देख लो। हाँ, तुम्हारा भी सही है बेटा मुकेश। ठीक है, तो बच्चों अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। सर ये ऊपर भी लिखना था, जिन्हें 0 का पक्ष, सर ये भी लिखना था। नहीं, ये लिखना नहीं था, बस आपसे ये मतलब एक तरीके से ये बताया गया है कि अगर ये चीजें हो तो कैसे करेंगे। ओके सर। दरअसल ये मैंने आपको उल्टा सवाल करवाया है। हालांकि ये बोला जा रहा है इस वाले सवाल में कि भिन्न को दशमलव में बदलो, तो ये भिन्न था, ये भिन्न था, और इसको दशमलव में बदला गया, जबकि मैंने उल्टा आपसे बोला करने के लिए, और आप सभी लोगों ने करेक्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ। देखो लिखा हुआ है 3.05। मैंने आपको दिया था कि अगर ये, हाँ अगर ये दशमलव में है बच्चों, तो इसको, है ना, इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आप देखो, दशमलव के बाद 2 जीरो है, सॉरी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आपको 100 से गुणा और 100 से भाग कर देना चाहिए। ऐसा करने के बाद आपको मिलेगा 305/100। अब 5 से भाग करो तो 20 बचे 100, और ये 61 आ जाएगा। 61/20 आपका फाइनल उत्तर। बच्चों समझ में आ रहा है? बच्चों समझ में आ रहा है? सर ये 20 बताइए कहाँ से आया है। अच्छा, दरअसल हमने 5 से भाग किया 100 को। तुम बेटा 100 को 5 से भाग करो, कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो भाई 20 यहाँ पे लिखा है। सर पॉल में पूछ लो एक क्वेश्चन। बेटा अभी पूछते हैं। और 305 को अगर तुम 5 से भाग करोगी बेटा, तो 61 आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, मान लो अगर 22/4 है, तो इसको दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? कर देंगे। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, बोला मैं। बस एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। सर आपने पीछे क्या पूछा था? हाँ, पीछे ये मैंने पूछा था कि अगर 22/4 है, तो बेटा इसको दशमलव में क्या लिखेंगे? लिख देंगे सर। बताइए क्या लिखेंगे? सर ये बताना है 22/4 का। हाँ हाँ, बताइए। सर बताऊं? बात कर दे। भाग कर दो, भाग करना पड़ेगा सर ये तो। 4 पंजे करिए, भाग करिए, तब तो भाग करिए। 20 20 हो गया। सर 2.0। 2.0 नहीं, गलत है, 4 पंजे गलत है। सर आप ही बता दो फिर। क्यों बेटा, हम तो पहले बताएं। नो सर बताइए ना। हाँ वही तो, सर 2.5। सर 4 पंजे 20 हो गया, बचे 2 उतार लिए 0, जैसे कि फुल ये दशमलव लगा दो तो 4 पंजे 20 फिर भी हो गया। 5.5। सर देख लो। तो बेटा कितना आंसर है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आप सभी से। देखो चैट। 5.5। हाँ ठीक तो है, सबका करेक्ट है, यस, सबका सर करेक्ट। आपने मिटवाया था ना, मैंने जब ये देख लिया था एक तो इसका। हाँ ठीक है, करेक्ट है बेटा। ठीक है, 5.5 ही आएगा। आप ध्यान से गुणा भाग करके देखोगे तो वही आएगा। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, दशमलव संख्याओं की तुलना।
तो बेटा दो तरीके से तुलना कर सकते हैं, जब पूर्ण भाग बराबर ना हो और जब पूर्ण भाग बराबर हो। लिखना है। हाँ, ये स्क्रीनशॉट लेना है, ये सर स्क्रीनशॉट। नोट कर लें। क्या हुआ बेटा? सर नोट कर लें। हाँ, नोट कर लीजिए या फिर सर स्क्रीनशॉट ले नोट लीजिए। कर रही हूँ। नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। यही है बेटा कि नोट करने में काफी टाइम लगेगा और स्क्रीनशॉट लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप नोट कर ही रहे हैं तो कर लीजिए, ठीक है। और जब हो जाएगा तो तुरंत मुझे बताइएगा। बच्चों, क्या सभी ने नोट कर लिया? हाँ इतनी सर। कहाँ पे हो पाएगा, रुको जाओ दो। अब ओके। बाकी लोग भी बताइए बच्चों, अगर नोट हो गया होगा तो बता दीजिएगा तुरंत। हम आपको बोल देंगे नोट हो जाएगा जब। सर हो गया नोट। ओके, ओके, सर रहता है हमारा। रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। बच्चों ये समझाना बाकी है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए फिर हम समझा दें। सर कर दो आगे। ओके, ओके। हाँ सर। नहीं नहीं, आगे नहीं करेंगे, आगे नहीं करेंगे, आप नोट करते रहिए। तो देखो बेटा, लिखा हुआ है दशमलव संख्याओं का तुलना, ठीक है। दरअसल होता क्या है, इसको हम लोग दो तरीकों से सीखेंगे। एक तो जब पूर्ण भाग बराबर ना हो और दूसरा जब पूर्ण भाग बराबर हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे दो संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो दो संख्याएं लिखी गई है, 30.5 और 31.5। तो तुम ध्यान से देखो, तो जो दशमलव वाला पार्ट है वो बराबर है, ठीक है बेटा, जो दशमलव वाला पार्ट है वो क्या है, बराबर है, ठीक। लेकिन जो पूर्ण वाला भाग है तो वो पूर्ण वाला देखो 31 है और 30 है, ठीक है, 31 है और 30 है। तो 31 और ये 30 अलग अलग हैं, तो इनमें देखो कौन सी संख्या बड़ी है। तो बच्चों बताओ, 31 बड़ा होता है 30 बड़ा होता है? सर 31 बड़ा है। बहुत सही। तो जब 31 बड़ा है तो ये वाली संख्या पूरी की क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 30.5 छोटा है 31.5 से, या फिर उल्टा बोल सकते हो उसका कि 31.5 बड़ा है 30.5 से। ये पहला वाला समझ में आया बेटा? दोबारा सर बताइए। ओके, अब देखो दूसरा वाला। दूसरा वाला ये बोल रहा है कि अब की बार पहला दोबारा समझा दो। अच्छा, समझ में भी नहीं आ रहा। ठीक है, समझा देते हैं, पहले दूसरा समझ लीजिए अब। तो दूसरा ये बोल रहा है कि जो पूर्ण संख्या वो बराबर होनी चाहिए। देखो बेटा, पूर्ण संख्या बराबर है, देखो ये भी 36 लिखा है और ये भी 36 लिखा है, लेकिन जो इनके दशमलव वाले भाग हैं वो अलग अलग हैं। ये देखो 0.5 है और ये 0.6 है। आप लोग बच्चों पूर्ण भाग और दशमलव वाला भाग समझते हैं ना? देखिए, यस सर। यस सर। यस। तो ये जो 36 लिखा हुआ है ये आपका पूर्ण भाग है, ठीक है बेटा, ये आपका पूर्ण भाग है। और दशमलव जो 5 लिखा हुआ है ये आपका दशमलव भाग है, ठीक। तो पूर्ण भाग देखो ध्यान से बराबर है यहाँ के लिए, यहाँ के लिए पूर्ण भाग बराबर है। लेकिन जो दशमलव वाला भाग है वो क्रमशः अलग अलग है। तो जो बड़ा वाला दशमलव होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो बताओ बच्चों, 0.5 बड़ा होता है कि 0.6 बड़ा होता है? सर 0.6। बहुत सही, 0.6 बड़ा होता है, इसलिए 36.6 बड़ी संख्या होगी। क्या सभी बच्चों को दोनों वाला टॉपिक समझ में आ गया?
सर एक यस बार और समझाना पहले वाला। ठीक है, अब देखो पहला वाला मैं समझा देता हूँ। पहला वाले में ये बोला गया कि जो पूर्ण संख्या है बेटा, देखो 30 और 31 है, यानी कि अलग अलग है, लेकिन जो दशमलव वाला पार्ट है वो देखो बराबर है। 0.5 यहाँ भी, 0.5 यहाँ भी, तो जब दोनों ही पार्ट बराबर हैं तो हम ये देखते हैं कि पूर्ण वाला भाग कौन बड़ा है। तो बच्चों 31 बड़ा होता है ना, जब यस सर। 31, हाँ जब 31 बड़ा होता है तो यह 31.5 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अब समझ में आया? यस सर। गुड यस सर। गुड बेटा गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब सर देखो ये यहाँ, भी लिखना है। हाँ क्या हुआ? सर ये भी लिखना है। हाँ इसको लिखना है या फिर इसका स्क्रीन शॉट लेना है ना? सर लिख ही लेते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे उसमें शून्य भी हो। देखो बेटा अगर ऐसे लिखा हुआ है 1.09, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? अच्छा मान लो 1 ना बना करके इसको 41 बना दिया जाए, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 41। 41.09। हाँ बिल्कुल इस तरीके से ही पढ़ेंगे, और पहले वाले पॉइंट में यही बताया गया है। दूसरा वाला पॉइंट, दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। बोला ये जा रहा है कि जो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं उनका मान हमेशा 1 से कम होता है। देखो ये 0.5 सॉरी 0.41 लिखा है ना, तो ये 0.41 लिखने की वजह से यह 1 से क्या होगा? कम होगा, 1 से कम होगा, क्योंकि दशमलव वाला पार्ट हमेशा 1 से कम होता है बच्चों। तो ये दूसरा वाला हो सर गया। अभी ना समझाओ, क्या हुआ? सर अभी मत समझाओ, हम लिख रहे हैं। अच्छा लिखने में दिमाग चला जाता है इसलिए नहीं समझ पाते। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी से सुन लो। ठीक है कोई बात मेरे नहीं, सर मेरे तो लिखते लिखते भी समझ में आ गया था। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं समझ में आया मैं समझा देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। सर अब समझा दो। ओके, दरअसल हम ये बोल रहे थे कि अगर ये पहला वाला पॉइंट आप समझना चाहते हैं तो लिखा हुआ कि दशमलव की दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। ये बहुत पहले हम सिखाए थे कि मान लो अगर लिखा हुआ बेटा, मान लो लिखा हुआ 92.08, इस तरीके से लिखा है, तो पढ़ने का तरीका क्या होता है? 92 पहले पूरा पढ़ना होता है, 92.08 ऐसे होता है पढ़ने का तरीका। आपको याद आ रहा है? पता ही है ये तो। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा बोला जा रहा है कि दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो ये दशमलव भाग है ना, दशमलव के बाद ये 0.08 लिखा गया है, तो बेटा ये 1 से हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो दशमलव वाला भाग हमेशा 1 से क्या होता है? कम होता है। यहाँ तो मुझे उम्मीद है ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा होगा आपने। तीसरा वाला पॉइंट, ये नहीं पढ़ा। दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ बेटा 1.09, और यहाँ पे लिखा है 1.0900, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बातें सेम है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप सभी को समझ में आया? तीसरा एक बार दोबारा बताना। हमने ये कहा कि अगर दशमलव है और दशमलव के बाद आप जितना हो जीरो बढ़ाते चले जाएंगे, उसके मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वह पहले के बराबर ही रहेगा। कैसे? जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 4.3 और एक चीज लिखा हुआ है 4.300, तो बेटा ये और ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जीरो लगा है ना वो दशमलव के बाद लगा है, इसलिए इन दोनों के मान में कोई फर्क नहीं। अब समझ में आया? मुकेश के नाम से जो बच्चा है। यस सर सर। पहले समझा दो। एक बार दोबारा सर बताना। अरे बेटा बताया तो 2 बार, 2 बार बता सर दिया पहले तो। वाला बता दो, पहले वाला। कौन पहले वाला? सर अभी आपने शुरू में समझाया था वो सर। सर ये 8। जो एक एक करके बोलने हैं, पहला पूरा वर्ड फिर एक एक अक्षर वो बोल रही है ये चांदनी। एक सेकंड, निकिता बोल रहे हैं सर जी पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। हाँ बिल्कुल, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और जो बच्चे बोल रहे हैं पहला समझाने के लिए, देखो बेटा यही हम बोलते हैं। देखो ये तीसरी बार हम बता रहे हैं, आप ऐसे मत करिए।
ऐसे करेंगे तो सिलेबस सर कंप्लीट नहीं हो दूसरा पाएगा। समझ में आ गया सर, पहला नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पहला दोबारा सिखा देता हूँ। बोला ये जा रहा है पहले वाले में कि अलग अलग करके पढ़ा जाता है। आपको आपको मतलब ये सिखाया भी गया था। जैसे मान लो लिखा हुआ है 56., इस तरीके से लिखा है मान लो, तो इसको क्या पढ़ोगी चांदनी, इसको बताओ पढ़ती क्या? चांदनी इसको क्या पढ़ोगे तुम? सर बाघ। अरे बेटा हम ये सर बोला। मैं बताऊं, हाँ हाँ बताइए। 56.932। सही है। तो बेटा ये लिखा हुआ है 56.932 या फिर 56.932। तो ये अलग अलग पढ़ रहे हैं ना चांदनी, 932। ऐसा तो नहीं है ना कि 932 पढ़ रहे हैं। चांदनी बताइए जल्दी से। क्या सर? ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको ऐसा तो नहीं है कि 932 पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं 932 या 9। 932। हाँ, तो इसलिए ये पहला वाला पॉइंट को कवर कर रहा है कि हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं सर 10। समझ में आ गया, आ गया सर। चलो बेटा इस वाले सवाल का उत्तर दो। 17/20। 17/20। बच्चों सारे लोग करिए जल्दी से। कर लिया। ओके बच्चों, तो अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ। ठीक है चलो, पोल ऑन हो चुका है। जो बच्चे कर लिए वे आंसर चूज करिए पोल में। ठीक है सर, देखियो। बाकी बच्चे भी बताइए। बाकी बच्चे भी, सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन हाँ तीनों बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। 3 ने आंसर किया, तीनों का करेक्ट आंसर आया है। यस, 4 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का सही आंसर आया है। अब ये भी किया, सही है। सही है बेटा, सही है। ओके बच्चों, बाकी लोग भी उसका उत्तर करिए। 5 बच्चों का ठीक है, 5 बच्चों। 7 बच्चों का करेक्ट हो गया। बहुत सही, बहुत सही। किसी ने गलत उत्तर दिया ही नहीं है, कितनी अच्छी बात है। किसी ने बच्चों गलत उत्तर दिया ही नहीं है, सभी का सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सर बताइए कितने बच्चों का गलत है? बेटा 2 बच्चों का गलत था और 8 लोगों का सही था। कॉपी देखियो। यस, कॉपी चेक करा लीजिए बेटा। 17/20 है ना, 17 को भाग देना है 20 से। सर दे रखा देखो। ओके बच्चों, ओके। ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। हालांकि पोल तो बंद है। हाँ ठीक है। अब देखना बेटा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 17/20 था, तो उस 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10। अब 17 को 2 क्यों? से करिए, कितना होगा? 8×2 = 16 और हाँ 8.5 होगा। ठीक है, 8.5। अब इस 8.5 को 10 से भाग कर दीजिए। जब आप 10 से भाग करेंगे तो 0.1 अंक पीछे चला आ जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा बेटा 0.85, यानी कि सी वाला उत्तर करेक्ट है। क्या आप सभी का भी सी वाला ही आंसर आया है?
यस Yes, सर। sir. ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कुछ डाउट होमवर्क तो दे दो।